बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित की वर्कबुक उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 1 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको क्या समझना है। विषय वस्तु है आपकी संख्या पद्धति, अधिगम बिंदु है अभाज्य संख्या, गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है ये समझना जरूरी है। भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाता हो, किसी तीसरी संख्या का पूरा भाग जाता हो तो वह संख्या भाज्य कहलाती है। तो अभाज्य कौन सी हो जाती है? देखिए, यहाँ परिभाषा दे रखी है। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होती है, यानी कि वह संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए वह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक व उसी संख्या का भाग जाए अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, यानी कि अभाज्य संख्या के और हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे 2 है, 2 में 1 का जाता है और 2 का स्वयं का जाता है, 3 में भी 1 का जाता है और 1 का तो सभी में जाएगा, 1 का तो सभी में जाएगा, इसलिए इस परिभाषा में शामिल किया गया है इसको। और जैसे हम 4 लेते हैं तो देखिए 4 में क्या है, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4 और 4 का खुद का जा रहा है, यानी तीसरी संख्या का भाग जा रहा है। तीसरी का जा सकता है, 1 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है तो भाज्य हो जाती है। तो देखिए, पहला सवाल आपके, क्या 49 एक अभाज्य संख्या है? यदि नहीं तो क्यों, लिखिए। तो देखिए, 49 में 7 का भाग भी जाता है, 1 का जाता ही जाता है 49। तो आपको क्या लिखना है? नहीं, 49 क्या है? एक भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है ये कह रहा भाई कि इसका कारण लिखना है, क्यों नहीं है। तो देखिए, 49 में एक तथा स्वयं के अलावा तीसरी संख्या 7 का भाग जाता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2, दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या पर वृत्त या घेरा लगाइए, यानी गोला बनाना है। अभाज्य संख्याएं मैंने अभी बताया है जिसमें 1 का भाग जाता हो और 1 स्वयं का जाता हो, तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो। देखिए, ऊपर उदाहरण दे रखे, उनमें 11 है, तो यहाँ पहली संख्या 11 है, इसके ऊपर आपको क्या करना है? गोला करना है। 11 अभाज्य संख्या है, केवल अभाज्य संख्या ही बतानी है आपको। 21 में देखिए 1 का जाता है, 7 का जाता है, 3 का जाता है और 21 का स्वयं का जाता है, तो ये अभाज्य नहीं है। 35 में 7 का जाता है, 5 का जाता है ना। 67 में देखिए और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। 52 में जाता है, 36 में जाता है, 97 में नहीं जाता है, 98 में जाता है, 42 में जाता है, 20 में जाता है, 23 में नहीं जाता है, 89 में भी नहीं जाता है, 88 में जाता है, 72 में जाता है, 7 में नहीं जाता है। देखिए, उदाहरण में दे रखिए पहले से ही एग्जाम्पल में। 61 में भी नहीं जाता है, 10 में जाता है, 41 में नहीं जाता है, 70 में जाता है, 81 में जाता है, 92 में जाता है, 67 में नहीं जाता है, 79 में नहीं जाता है और 29 में नहीं जाता है। तो ये संख्याएं आपके अभाज्य संख्याएं हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3, 21 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं पर वृत्त या घेरा लगाइए, यानी गोल घेरा गोला बनाना है। तो देखिए, 21 में जाता है, 22 में जाता है, 23 में नहीं जाता है, तो इसके ऊपर क्या करना है? अभाज्य संख्या बतानी है आपको, तो जिसमें भाग नहीं जाता हो एक और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या का। 26 में जाता है, 27 में जाता है, 28 में जाता है, 29 में नहीं जाता है, 31 में भी नहीं जाता है। फिर देखिए 37 में नहीं जाता है, 39 में जाता है, 41 में नहीं जाता है, 43 में नहीं जाता है। देखिए 39 में 33 39 जाता है ना, 47 में नहीं जाता है, बाकी सब में जाता है। फिर देखिए बच्चों, अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या के वे सारे गुणनखंड जिनमें केवल अभाज्य संख्याएं हैं अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। यानी कि
उन संख्याओं के और हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो अभाज्य गुणनखंड हो जाती है। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है 24 की गुणनखंड। 24 में देखिए 2 का भी जाता है, 12 का भी जाता है, 12 दूना 24 हो जाता है, 4 संग 24 हो जाता है, 3 8 3 24 हो जाता है। ठीक है, फिर इनके और टुकड़े 12 किए तो ये हो गए, तो इनके और टुकड़े करेंगे 6 के किए तो 3 और 2 हो गए। यहाँ भी देखिए तो ये लास्ट वाले जो टुकड़े हैं ये इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ये नीचे वाले, इसमें भी देखिए 2 × 2 × 2 × 3, इसमें भी 2 × 2 × 2 × 3, इसमें भी 3 × 2 × 2 × 3 2। ठीक है, तो ये आपके क्या है, इसके 24 के अभाज्य गुणनखंड है, जिसमें 2 व 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, सही उत्तर कोष्ठक में लिखिए। 16 के अभाज्य गुणनखंड है, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड कर रखे हैं जो ऑप्शन में दे रखे हैं, सही ऑप्शन आपको इधर कोष्ठक में भरना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये 16 है, आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है, 16 को इस साइज में लिखना है। अब इसमें किसका भाग जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पहले भाग देना है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका 2 का भाग जा सकता है इसमें, क्योंकि इकाई के अंक 2 के, देखिए 2 का भाग जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो उनमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो देखिए यहाँ 6 है तो 2 का भाग देते हैं, तो 2 8 16, यानी 8 बार गया, फिर 8 में 2 का दिया, 4 बार गया, 2 चौके 8, फिर 2 का दिया, 2 बार गया, फिर 2 का दिया, 1 बार गया, यानी कि नीचे 1 आ जाए। ये सारे जो टुकड़े हैं इनको आपको क्या करना है, 2 × 2 × 2 × 2 इस प्रकार लिखना है। लेसे पे लेते हैं तो भी आपको अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार ही करने होते हैं। तो देखिए यहाँ कौन सा आ रहा है, 6 ऑप्शन आ रहा है। 2 अगर इनको हम गुणा करते हैं तो वापस 16 आ जाते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 6 ऑप्शन आपका राइट है, आपको यहाँ 6 भरना है। फिर देखिए 56 के अभाज्य गुणनखंड, तो 56 के कैसे करते हैं, देखिए ये 56 इकाई का अंक 6 है, तो 2 का भाग जाएगा 5 में देना है, यानी भागफल को नीचे लिखना है। 2 का भाग 5 में, 2 दूनी तो 4 हो गया, फिर बच गया 1, तो यहाँ हो गया 16, 2 8 16 28, फिर 2 का जा रहा है, 2 1 2, 2 चौके 8 14, फिर 2 का जा रहा है, 2 7 14, अब 7 में तो 7 का ही जाता है, ये अभाज्य संख्या है, तो इनको आप यहाँ गुणा कर लो, 2 × 2 × 2 × 7। देखिए इसमें ऑप्शन में 6, इसमें भी 6 आ रहा है, तो आपके चौथे के दूसरे में 6 भरना है। फिर देखिए 70 के अभाज्य गुणनखंड, तो 70 के कैसे करते हैं, ये इधर वापस इस प्रकार आपको डायग्राम बनाना है। इकाई का अंक 0 है तो 2 का देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 3 तो 6, 2 5 10, फिर 5 का जाएगा, इसमें 5 7 35, फिर देखिए 7 का जाता है, तो इसमें 2 × 5 × 2 × 5 × 7, ऑप्शन में कौन सा है, ये वाला बे ऑप्शन है, तो आपको इसमें बे भरना है। बच्चों देखिए हमारा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन पूरा आपको सही तरीके से समझाया जाएगा, इसको पूरा देखें। प्रश्न नंबर 5 मिलान कीजिए। आपको क्या है, इधर संख्याएं दे रखी है और संख्याओं को क्या करना है, इधर इसके अभाज्य गुणनखंड कर रखे हैं, तो उनको इससे मिलाना है। जैसे 38 को मिला रखा है कि 2 × 19, 2 × 19 तो क्या हो गया, 19 दूना 38। देखिए 38 को 2 × 19 से मिला रखा है, तो 19 को 2 से गुणा करते हैं 38 आ जाता है। 28 को क्या है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 को 7 से करेंगे, 7 चौक 28, ठीक है, तो 28 का ये हो गया। फिर 90 का देखिए, 90 का होगा 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, तो 90 को किससे मिलाना है, इससे, ठीक है, इस प्रकार आपको मिलाना है। 60 का क्या हो जाएगा, देखिए 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। फिर देखिए 54 का 3 3 का 9, 9 3 27, 27 दूना 54। फिर 91 का देखिए 13 7 91। 48 का देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। फिर देखिए 850 का, ये देखिए गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 17 पंजे 85, 85 को 5 से, या इसको ऐसे कर लो 2 पंजे 10, 10 को 5 से गया 50, 50 को 17 पंजे 85, ये हो गया। फिर देखिए ये 640 का, फिर ये 680 का, इस प्रकार आपको मिलाना है। और आप साथ में वर्कबुक लीजिए और वीडियो के साथ साथ आप मेरे साथ बढ़ते जाइए। वीडियो बड़ा ज़रूर है बच्चों, लेकिन आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। एक बार आपने समझ लिया तो ज़िंदगी भर हमेशा काम आएगी। थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।